नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुटेक सेका में। बच्चों, आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, उसमें इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत मैं आपको चेंज द डिग्री बताने वाला हूं और ये पार्ट 2 वीडियो होगा। इसके पहले पार्ट 1 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको 3 डिग्रियों के बारे में जानकारी दी है। वो 3 डिग्रियां हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इसके साथ ही साथ मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में भी बताया कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, साथ ही साथ कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। ये सारी जानकारी पार्ट 1 वीडियो में मैंने दे दी है। आप पार्ट 1 वाले वीडियो को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसके लिंक दे दूंगा, वहां से भी पार्ट 1 वीडियो आप देख सकते हैं। और आज का जो वीडियो, आज का जो सेशन है, उसके अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार आप सुपरलेटिव डिग्री से, क्योंकि पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने सिर्फ पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना और कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाना, यानी यहाँ पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना, यही सिखाया था। लेकिन इस सेशन में आपको मैं सुपरलेटिव डिग्री से किस प्रकार कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री से किस प्रकार हम लोग पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो साथियों, जानकारी शुरू करने के पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और जानकारी अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ये जानकारी अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। तो बच्चों, चलते हैं और प्राप्त करते हैं आज एक नई जानकारी। बच्चों, जैसा कि मैंने कहा कि आज का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है, उसके अंतर्गत हम लोग चेंज द डिग्री में पार्ट 2 वाले वीडियो को कवर करने वाले हैं। और पार्ट 2 वाले वीडियो में हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं कि सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। तो जो पार्ट 1 वाला वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया है कि ये जो डिग्रियां होती हैं, जो 3 डिग्री होती है, उनकी पहचान कैसी होती है, जैसे पॉजिटिव डिग्री की पहचान, कंपैरेटिव डिग्री की पहचान और सुपरलेटिव डिग्री की पहचान। तो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसकी पहचान में क्या होता है, एज और एज के बीच में क्या रहता है, एडजेक्टिव होता है। साथ ही कंपैरेटिव डिग्री की बात करेंगे तो वहां पे वाक्य में ER और फिर देन दिखाई देता है। उसी प्रकार अगर सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात करेंगे तो इसमें कई सारी पहचान आती है, जैसे द ईस्ट बोल सकते हैं, वन ऑफ दी बोल सकते हैं, बहुत सारी पहचान है इसकी, वन ऑफ दी, और इसके साथ साथ द मोस्ट बोल सकते हैं, ये भी इसकी पहचान है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। ये सारी इसकी पहचान है, आपको अच्छी तरह से देखना है, समझना है, तो आप पार्ट 1 वाला वीडियो जरूर देखिए। चलिए, अभी आज के सेशन में मैंने जैसे आपको बताया कि मैं सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाते हैं उसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो अभी हमें जानना पड़ेगा कि ये जो वाक्य रहेगा, जो सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य रहेगा, उस वाक्य में कैसी पहचान रहेगी और उसे पॉजिटिव डिग्री में कैसे बनाया जा सकता है। तो आपको एक ध्यान देना पड़ेगा कि जो सुपरलेटिव डिग्री होते हैं उनकी पहचान क्या होती है। तो जो सुपरलेटिव डिग्री है उनकी पहचान के आधार पे ही आप पॉजिटिव डिग्री बनाने वाले हो। तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि सुपरलेटिव डिग्री का जो वाक्य है उसमें कौन सी पहचान दी गई है। तो जैसे मैंने आपको एक पहचान बताया कि सुपरलेटिव डिग्री में जब वाक्य में द ईस्ट लिखा होगा या द मोस्ट लिखा होगा, ध्यान दीजिए, इन दोनों में से कोई भी लिखा रहेगा तो आप उसके लिए क्या नियम है और आपको बदलना है सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो पहचान में आपको क्या ध्यान रखना है, पहचान में वाक्य में सुपरलेटिव का जो वाक्य रहेगा द ईस्ट या तो द मोस्ट। देखिए, अब यहाँ पे देख लीजिए, जब सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में द ईस्ट द मोस्ट आए तो पॉजिटिव डिग्री बनाते समय वाक्य की शुरुआत में आपको नो अदर लिखना पड़ेगा। पहले मैं आपको नियम अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, इसके बाद मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, पहचान के हिसाब से ही हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर वाक्य में द ईस्ट दिया गया है और द मोस्ट दिया गया है तो वाक्य की शुरुआत, यानी जब आप पॉजिटिव बनाओगे तो शुरुआत किससे करोगे, तो शुरुआत में लिखने वाले हो आप नो अदर लिखने वाले हो। क्या लिखने वाले हो आप, नो अदर लिखने वाले हो, नो अदर लिखना, शुरुआत इसी से आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, पहली बात तो ये क्लियर हो गई, पहली बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरी बात जरा देखते हैं, नो अदर के बाद। अब नो अदर के बाद क्या करोगे, तो नो अदर के बाद द ईस्ट के आगे का भाग लिखेंगे और उसी के हिसाब से द ईस्ट के आगे का जो भी भाग रहेगा मैं बताऊंगा आपको,
पहले नियम समझ लीजिए। द ईस्ट के आगे का भाग लिखेंगे और उसी के हिसाब से उसी टेंस की सहायक क्रिया लिखेंगे। अब ये क्या बात है, उसी टेंस की सहायक क्रिया मतलब जैसे वाज दिया है तो वाज वेयर एक साथ हो गए, इज दिया है तो इज एम आर एक साथ रहती है, तो इज दिया है तो इज एम आर में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो एक ग्रुप बन जाता है। तो आपको क्या करना है, द ईस्ट के आगे का भाग लिखेंगे और फिर उसी टेंस की सहायक क्रिया लिखने वाले हैं, जिस टेंस में सुपरलेटिव डिग्री वाला वाक्य रहेगा, टेंस बदलने वाले नहीं है। इसके बाद तीसरी चीज क्या है, देखिए पहली चीज आपको क्लियर किया, दूसरी चीज, अब तीसरी चीज सहायक क्रिया लिखने के बाद, क्योंकि आप पॉजिटिव डिग्री में जा रहे हो, एज वाला फॉर्मेट लिखेंगे और एज के बीच में आपको क्या लिखना है, एडजेक्टिव लिखना है। क्या लिखना है, जैसे एज गुड एज ब्यूटीफुल एज, ऐसा लिखते हैं ना, ऐसा लिखने वाले हैं। फिर इसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट क्या दिया है, इसके बाद सब्जेक्ट लिखें जो सुपरलेटिव डिग्री के शुरू में होता है। ध्यान में रखिए, जो सुपरलेटिव के डिग्री के शुरू में जो सब्जेक्ट रहेगा वो अंत में चला जाएगा। कहने का अर्थ है कि सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाते समय सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। देखिए इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल में भी मैं बताने वाला हूँ कि जो सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट रहेगा, शुरुआत जिससे होती है, तो वो क्या हो जाएगा, वो अंत में जाने वाला है। देखिए फिर से मैं आपको बताऊंगा, फिर से आपको क्लियर करूंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है, और एग्जाम्पल भी लेने वाला हूं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर से मैं चारों चीजें बता देता हूं कि जब वाक्य की शुरुआत द ईस्ट या द मोस्ट से होगी तो क्या करना है आपको। जब वाक्य की शुरुआत, जब वाक्य में द ईस्ट या द मोस्ट दिखाई दे तो आपको क्या करना है, तो उस समय आपको पॉजिटिव डिग्री बनाते समय वाक्य की शुरुआत किससे करनी है, नंबर 1 नो अदर से करना है। और नो अदर करने के बाद देखिए ध्यान में रखना, नो अदर से करने के बाद क्या करना है, जब नो अदर से शुरुआत हो जाएगी तो नो अदर के बाद द ईस्ट के आगे का सभी भाग लिखेंगे, उसी के हिसाब से उसी टेंस की सहायक क्रिया लिखने वाले हैं, ठीक है। ये पहला नंबर नो अदर से, दूसरा जो बात बताई जा रही है कि द ईस्ट के बाद वाला भाग, और तीसरा जो लिखा जा रहा है कि एज वाला फॉर्मेट लिखेंगे, और फिर चौथे नंबर पे जो सब्जेक्ट था वो लास्ट में चला जाएगा, यानी वो पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके हिसाब से हम लोग फॉलो करते हैं और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि एग्जाम्पल से ही सारी बातें क्लियर होती है। अब वो जो भी मैंने पॉइंट बताए थे वो एग्जाम्पल के सहायता से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए एग्जाम्पल में देखिए, ही इज द लार्जेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। जरा ध्यान दीजिए, ही इज द क्या बताया गया है, ही इज द लार्जेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, यहाँ पे बताया गया ही इज द लार्जेस्ट पर्सन। अब सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे क्या देखिए, द लिखा है, जरा पहचान देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द, और फिर यहाँ पे देखिए EST लिखा है। क्या लिखा है, EST, तो मतलब ये क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। और द ईस्ट के लिए मैंने आपको नियम अभी बताए कि द ईस्ट में सबसे पहले क्या करना है, पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको ये जो पहचान होती है द और EST, ये तो निकल जाने वाली है, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया कि वाक्य की शुरुआत क्या करने वाले हो, वाक्य में क्या शुरुआत किससे करने वाले हो, नो अदर से। अब देखिए मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, अब क्या मैं बता रहा हूँ, आपको आंसर बता रहा हूँ। तो शुरुआत क्या करेंगे हम लोग, नो अदर से करेंगे। तो यहाँ पे शुरुआत तो नो अदर से हुई गई है, देखिए नो अदर हो गया, यहाँ पे नो अदर। अब इसके बाद क्या बोला गया था, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, नो अदर से शुरुआत हो गई है, आंसर बता रहा हूँ मैं। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद दूसरे पॉइंट में बताया गया था कि द ईस्ट, ईस्ट के बाद जो भाग रहेगा पूरा लिखेंगे। तो यहाँ पे जरा देखिए, ईस्ट के बाद वाला भाग क्या है, ये पर्सन इन द वर्ल्ड, ये पूरा लिख दीजिए, पर्सन इन द वर्ल्ड, दूसरा पॉइंट हो गया। नो अदर के बाद आपको क्या करना है, EST जो आएगा, मतलब जैसे EST लिखा है यहाँ पे, इसके आगे का जो भाग रहेगा पूरा लिखने वाले हो, तो पूरा लिख दीजिए। तो क्या हो गया आपका, नो अदर पर्सन इन द वर्ल्ड। अब तीसरा पॉइंट क्या बताया गया था, हेल्पिंग वर्ब। तो ये देखिए, इसमें ये जो टेंस है इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है। तो इज का ग्रुप क्या होता है, इज का ग्रुप होता है, इसके साथ एम भी होता है, और एम के साथ यहाँ पे इज एम आर वाला ग्रुप होता है। इज बता दिया गया तो इज हो गया, देखिए एम हो गया, और फिर क्या हो गया आर। तो इसी में से कोई एक सहायक क्रिया ले लीजिए इसमें, ठीक है। तो चलिए अभी आपका यहाँ पे मैं कहाँ पे था, नो अदर हो गया, इसके बाद एक पूरा लिखा पर्सन इन द वर्ल्ड, देखिए ईस्ट के बाद वाला भाग, फिर इसके हिसाब से देखोगे तो सहायक क्रिया इज आती है, ठीक है। अब इसके बाद बताया गया था एज लिखो, और फिर एज लिखो, उसके बीच में एडजेक्टिव लिखो। तो यहाँ पे एज लिखा। अब यहाँ पे देखिए अभी एडजेक्टिव कौन सा होता है, लार्जेस्ट। देखिए EST जिसमें लगा रहेगा वही एडजेक्टिव होता है, EST निकाल के लिखना रहेगा। तो क्या लिखोगे, एज लार्ज एज। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखने का कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट था ही है, यहाँ पे गलती से इट छप के आ गया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वो लास्ट में चले जाएगा, ही हो जाएगा। तो नो अदर पर्सन इन द वर्ल्ड इज एज लार्ज एज
ही, इट नहीं रहेगा, ही रहेगा। तो जो सब्जेक्ट रहता है वो लास्ट में चला जाता है। ठीक है, देखिए एक बार मैं फिर से आपको फिर से बताऊंगा, जरा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पहचान देख लीजिए। यहाँ पे पहचान क्या है, द, और यहाँ पे क्या है, ईएसटी है। ठीक है, तो ईएसटी के बाद वाला जो भाग रहता है वहीं से आपको शुरुआत करना है। वहां लिखना है नो अदर, यहाँ डाल दिया नो अदर। उसके आगे का पूरा भाग लिखिए, पर्सन इन द वर्ल्ड पूरा भाग लिख लिया। सहायक क्रिया देख लीजिए, इज दिखाई दिया तो इज एमआर में से इजी आएगा। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, द तो निकल ही जाएगा। ठीक है, द तो निकल ही जाने वाला है। अब ये लार्जेस्ट है तो लार्जेस्ट में ईएसटी निकालिए, एडजेक्टिव है वो एज के बीच में आएगा, एज लार्ज एज, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में चाहिए एज और एज, तो एज लार्ज एज। ठीक है, अब क्या बचा, जो सब्जेक्ट बचा रहता है ही, यानी यहाँ पे इट गलती से लिखा गया है, वो हो जाएगा लास्ट में। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अभी मैं दूसरा आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होगा, अमेरिका। दूसरा देखिए, अमेरिका इज द, देखिए द यहाँ दिया है रिचेस्ट ईएसटी कंट्री इन द वर्ल्ड। जरा देखिए इसमें भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, द दिखाई दे रहा है और क्या दिखाई दे रहा है, ईएसटी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो द अमेरिका इज द रिचेस्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, तो जो ईएसटी लिखा है वहीं से शुरुआत करना, यानी यहाँ पे हम लोग नो अदर डालेंगे और पूरा वाक्य लिख डालेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो नो अदर की शुरुआत करना है, कंट्री इन द वर्ल्ड यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब पीछे आइए, पीछे अब यहाँ सहायक क्रिया देख लीजिए, तो इजी इसके हिसाब से, कंट्री इन द वर्ल्ड के हिसाब से इजी आने वाला है, तो इज आपने लिख दिया। ठीक है, अब वापस जरा जाइए, द लिखने की आवश्यकता है नहीं। रिचेस्ट, रिचेस्ट में भी ईएसटी निकाल लेना है, तो रिच किसके बीच में आएगा, एज रिच एज। ठीक है, अब बचा क्या, सब्जेक्ट अमेरिका, तो लास्ट में चला जाएगा, तो अमेरिका। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज एज रिच एज अमेरिका। ध्यान में रखना, जो सब्जेक्ट रहता है वो बाद में ही चला जाता है। ठीक है, तो आपको एक तरीका समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है। तो ये भी इसमें आपने एक चीज ध्यान में रखी होगी कि दोनों में देखिए, जब मैं इससे ये बना रहा था तो द निकाल दिया और ईएसटी निकाल दिया। ठीक है, और जो लार्ज है वो एज लार्ज एज कर दिया। दूसरे वाक्य में भी देखिए, यहाँ पे भी द निकाल दिया और यहाँ पे भी ईएसटी निकाल दिया, और जो रिच आया वो एज रिच एज के बीच में आ गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है, सबको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। चलिए अभी मैं एक दूसरी पहचान के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि ये तो पहचान थी द ईस्ट वाली। अब एक दूसरी पहचान में बताऊंगा आपको, तो भी आपको एक छोटी सी चीजें समझ में आने वाली है। देख लीजिए, अगर सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में वन ऑफ द ईस्ट या वन ऑफ द मोस्ट आए, एक दूसरी पहचान है, सुपरलेटिव डिग्री में ये भी होता है, तो क्या करेंगे, तब कैसे बनाएंगे, तो जरा ध्यान दीजिए। इस अगर ऐसा आ गया तो सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में यदि वन ऑफ द ईस्ट या वन ऑफ द मोस्ट आए, तो पॉजिटिव डिग्री बनाते समय वेरी फ्यू की शुरुआत करते हैं। ध्यान में रखिए, किससे शुरुआत करोगे आप लोग, वेरी फ्यू से। किससे शुरुआत करने वाले हो आप लोग, बताइए, वेरी फ्यू से। और इसके पहले किससे शुरुआत कर रहे थे, जरा बताइए। इससे पहले आप शुरुआत करते हैं नो अदर से। ध्यान दीजिए, यानी दो तरीके हमने सीखा। यहाँ पे शुरुआत किससे करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ बताया वेरी फ्यू, और इसके पहले मैंने आपको सिखाया था नो अदर। लेकिन नो अदर की शुरुआत कब किए थे, जब वाक्य में क्या दिखाई दिया था, द ईस्ट ऐसा दिखाई दिया था। ठीक है, अब यहाँ के लिए मैंने आपको बता दिया। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे जो वन ऑफ द ईस्ट या वन ऑफ द मोस्ट आएगा तो वाक्य की शुरुआत वेरी फ्यू से करेंगे, बाकी नियम ऐसे ही रहेगा। चलिए, बाकी का नियम वैसे ही जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। अब बाकी के नियम में क्या करना रहेगा वो मैं आपको एग्जाम्पल से ही बता दूंगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है बाकी का जो नियम है उसी प्रकार है जिस प्रकार नो अदर से किया है। सिर्फ फर्क इतना है कि नो अदर की जगह पे आपको वेरी फ्यू से शुरुआत करना है। वेरी फ्यू के बाद एक ध्यान में और चीज ध्यान में रखना है, वेरी फ्यू के बाद जो भी लिखा जाएगा उसका प्लूरल यानी बहुवचन बना दिया जाएगा और उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद ए में बताए गए सभी स्टेप्स को फॉलो कीजिए। तो जो मैंने आपको नो अदर के लिए स्टेप्स बताया है वही स्टेप्स यहाँ भी फॉलो करना है। मैं वाक्य में दिखाता हूँ आपको, बस फर्क ये है कि वेरी फ्यू से शुरुआत करना है। ठीक है, चलिए, अब वेरी फ्यू से शुरुआत क्यों करना है वो भी मैंने आपको बताया कि वन ऑफ द मोस्ट, द मोस्ट, ऐसे शब्द आपको दिखाई देंगे वाक्य में। यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे वन ऑफ द ईस्ट, ठीक है, और वन ऑफ द मोस्ट, ऐसे वाक्य आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए वैसे शब्द आपको उस वाक्य में नजर आएंगे तो आप ऐसे शुरुआत करने वाले हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, तो देख लीजिए अच्छे से। दो एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक मिनट, ये हाँ मार्कर, यस ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक एक्सरसाइज देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। अशोक वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर्स। देखिए यहाँ पे प्लूरल्स में दिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अशोक वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर्स। अब यहाँ पे या अशोका वॉज
वन ऑफ दी, ऐसे बोल सकते हो। अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर्स, ऐसा भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब जरा देखते हैं अब इसमें होने वाला क्या है, आपको अच्छी तरह से मालूम, वन ऑफ दी ये पहचान है, वन ऑफ दी क्या है, ये पहचान है, ये तो निकल जाएगी, ये पहचान तो निकल जाने वाली है, ठीक है। यहाँ पे इसको ये तो पहचान निकल जाने वाली, साथ में ईएसटी भी निकलने वाला है, ये भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीज तो निकल जाएगी, ये तो रहने वाली नहीं है, ये भी और ये भी। तो बचेगा क्या, बचेगा वो अशोका। अब हेल्पिंग और वाज है तो देखेंगे, वाज लगेगा तो वाज लगाएंगे, वेयर लगेगा वेयर, लेकिन बहुवचन हो जाता है वेरी फ्यू के बाद तो वेयर ही लगने वाला है। अशोका वाज ये बचने वाला है, ग्रेट बचने वाला है, एम्प्रेस बचने वाला है। तो अब इन्हीं के हिसाब से हम सब काम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बात तो एक समझ लिए। अब इसके बाद आपको शुरुआत कैसे करनी, तो मैंने आपको बताया कि शुरुआत में आपको क्या करना है, आप शुरुआत कैसे करने वाले हो, वेरी फ्यू से करने वाले, किससे करने वाले हो, वेरी फ्यू से करने वाले हो शुरुआत, ठीक है। वेरी फ्यू से क्यों करने वाले वो भी बताया। अभी ईएसटी के आगे का जो भी भाग रहता है उसके पहले आपको वेरी फ्यू लगना है। तो देखियो ग्रेटेस्ट, ईएसटी क्या है, क्या एम्परर्स है, ठीक है। तो वहां पे आप शुरुआत किससे करोगे, किससे लिखने वाले, वेरी फ्यू लिखने वाले, और वो पूरा वाक्य आगे का उतार लोगे। तो ईस्ट के बाद ईएसटी के बाद तो एम्परर्स ही है, तो एम्परर्स उतार लिया मैंने, तो लिखा वेरी फ्यू एम्परर्स हो गया, प्लूरल्स में दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान देना, मेरा काम क्या क्या हो गया, अब एम्प्रेस, आगे एम्प्रेस मैंने लिख दिया, और आपको वन ऑफ दी तो लिखना ही नहीं है, और ईएसटी भी आपको लिखना ही नहीं है, ठीक है। तो पीछे आइए, अब हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, वाज वेयर में से प्लूरल, वेरी फ्यू के आगे प्लूरल ही होने वाला है, बहुवचन, तो वेयर हो जाएगा, वेरी फ्यू एम्परर्स वेयर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाज की जगह वेयर कर लिए। अब जरा ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर आगे जाइए, तो वाज की जगह वेयर हो गया, वन ऑफ दी तो लिखना ही नहीं है, ये तो लिखना ही नहीं है, बचा क्या, ग्रेट। ग्रेट एडजेक्टिव होता है तो उसे ऐसे मत लिखिए, उसे एज ग्रेट एज कीजिए पॉजिटिव डिग्री के हिसाब से, ठीक है। बाद में एम्प्रेस वगैरह तो लिख ही चुके हैं, तो बचा क्या यहाँ पे, अशोका, जो सब्जेक्ट रहता है वो लास्ट में चला जाता है, देखिए। तो वेरी फ्यू एम्परर्स वेयर एज ग्रेट एज अशोका हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान है, एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ समझने के लिए, समझिए। देखिए क्या करना है, पहले पहचान ले लीजिए, वन ऑफ दी हो गया, ईएसटी ये भी पहचान है, इनके बीच में यानी यहाँ से शुरुआत करना है, वेरी फ्यू लगाना है। तो वेरी फ्यू एम्परर्स यहाँ तक लिखिए, पीछे आइए, पीछे आइए, अशोका को छोड़िए, वो लास्ट में जाने वाला है, तो वाज तो यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा वेयर। वेरी फ्यू एम्परर्स वेयर हो गया, वन ऑफ द लिखने वाले नहीं हो, ग्रेटेस्ट पे ग्रेट ही लिखने वाले हो, पॉजिटिव डिग्री में ग्रेट होता है, तो लेकिन उसको हम एज ग्रेट एज करके करेंगे, एज ग्रेट एज, और फिर शुरुआत में अशोका लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। अब एक देखिए भीमसेन जोशी, अब देखिए अगला एक वाक्य देख लिए, भीमसेन जोशी वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स ऑफ भजन्स, ठीक है। वन ऑफ द फाइनेस्ट, देखिए पहचान, वन ऑफ दी और ईएसटी, ठीक है, ये हो गया। तो अभी हम कैसे करेंगे, देखिए बताता हूँ, यहाँ पे ईएसटी के आगे क्या लिखेंगे, वेरी फ्यू, तो ये वेरी फ्यू हो गया। आगे पूरा लिखिए, सिंगर्स ऑफ भजन्स, सिंगर, यहाँ पे देख लीजिए सिंगर्स ऑफ भजन। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है, इस वाक्य की थोड़ी सी इसमें हम लोग करेक्शन कर देते हैं। भीम सेन जोशी वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स ऑफ भजन, ठीक है। तो यहाँ पे वाक्य जैसा लिखा है, अगर हम यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है तो यहाँ पे सिंगर्स ऑफ भजन लिखिए, यहाँ पे इनकी जगह क्या लिखेंगे, क्योंकि वाक्य में सिंगर ऑफ भजन लिखा है, तो सिंगर्स ऑफ भजन लिख लीजिए, सिंगर्स ऑफ भजन्स, ठीक है। यहाँ पे इन इंडिया वाक्य में नहीं है, गलती से आया है, तो वहां पे आप करेक्शन कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, तो वेरी फ्यू सिंगर्स ऑफ भजन्स, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग ध्यान दीजिए, अब उसके हिसाब से यहाँ पे देख लीजिए वेयर आएगा, फिर इसके बाद क्या लिखोगे, अब फाइनेस्ट है तो क्या लिखोगे, एज फाइन एज, ठीक है। फिर भीमसेन जोशी लिखोगे, क्या लिखोगे, भीमसेन जोशी, ठीक है। क्लियर हो गया, मतलब कैसे लिखे हम लोगों ने, यहाँ पे शुरुआत कैसे किया, देखो वेरी फ्यू, देख लीजिए वेरी, यहाँ पे लिखा फ्यू, वेरी फ्यू सिंगर्स, जरा देख लीजिए वेरी फ्यू सिंगर्स, ध्यान दीजिए ये प्लूरल है, प्लूरल होने की वजह से वाज नहीं लगाओगे, लगाओगे वेयर, वेरी फ्यू सिंगर्स, सॉरी यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, वेरी फ्यू सिंगर्स ऑफ भजन, वाक्य में लिखा है ना ऑफ भजन्स, यहाँ पे लिखोगे ऑफ भजन्स यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद लगाओ वेयर, ठीक है, एज फाइन, क्या लिखने वाले हो, एज फाइन, ठीक है। फिर एज, फिर सब्जेक्ट क्या है, भीमसेन जोशी, क्या लिखने वाले हो, भीम, क्या लिखने वाले, भीमसेन, यहाँ पे क्या लिखने वाले हो, जोशी लिखने वाले हो, ठीक है। ये हो गया आपका
ये हो गया इसका आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया, सबको समझ में आया आंसर। वेरी फ्यू सिंगर्स ऑफ भजन्स वेयर एज फाइन एज भीमसेन जोशी। तो अभी इस दोनों एग्जाम्पल्स में मैंने आपको अच्छी तरह से पहचान बता दी, और पहचान के माध्यम से मैंने आपको बताया कि किस प्रकार इनको हम लोग लिख सकते हैं। तो बच्चों, आज का जो सेशन था, उस सेशन के अंतर्गत मैंने आपको सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको सिखाया। तो बहुत सारे बच्चे अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो वापस देखिए। आने वाले पार्ट 3 में मैं आपको सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं वो भी सिखाने वाला हूं। तो आज की जो दी गई जानकारी है बच्चों, अगर आपको अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जानकारी को शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की जानकारी से यहीं पे लेते हैं विदा। फिर एक नए सेशन में, एक नए वीडियो में, फिर एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।